अभी हम लोग नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के गेट के पास खड़े हैं। हम लोग इसी रास्ता से आगे की ओर मंदिर में जाएंगे और पशुपतिनाथ भगवान जी का दर्शन करेंगे। हम लोग इसी गेट से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अनेकों देश के लोग यहाँ पे इस मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हमेशा लगा हुआ रहता है और हम लोग भी चलते हैं और भगवान जी का दर्शन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बस या कोई अन्य वाहन से आए हैं तो ये वाहन पार्किंग का क्षेत्र है। विश्व में दो पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली है। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। आप यहाँ मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद भी ले सकते हैं। यहाँ प्रसाद के साथ रुद्राक्ष, माला और अन्य चीज भी उपलब्ध है। पशुपतिनाथ का अर्थ होता है जीवन का मालिक। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और गर्भगृह को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। यह मंदिर सुबह 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर 5 बजे वह मंदिर का पट बंद कर दिए जाते हैं। आप यहाँ पर हनुमान जी को भी देख सकते हैं। इस मंदिर को 2 घंटा में आप भ्रमण कर सकते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की 5 मुख वाली मूर्ति है। इसमें 4 मुख चारों दिशाओं में हैं और 1 मुख ऊपर की ओर है। हर एक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। यह बागमती नदी है, बगल में आर्य घाट है। इसी घाट के ऊपर मुर्दा को जलाया जाता है और इसी घाट के पानी से ले जाकर पशुपतिनाथ मंदिर में चढ़ाया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। इसी घाट पर मुर्दा को जलाया जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। कहा जाता है पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहा जाता है ये 5 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सदज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। यह भी आर्य घाट दूसरा तरफ का है। यहाँ पे कुछ ही समय पहले सबको जलाया गया था। उस स्थान का पानी डाल के यहाँ पे ठंडा किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे श्राद्ध क्रम। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुँचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने नंदी का विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।
जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित हैं। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पैगोडा शैली का मंदिर है। मंदिर की 2 स्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजूर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरा बाहर। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहां शिव की प्रतिमाएं को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन न करें। यदि वो ऐसा करते हैं तो फिर उसे अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। इस मंदिर का अनेक पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले बैठे थे। जब देवता ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उसकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया था उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। हम लोग पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने के लिए इस गेट से अंदर की ओर जा रहे हैं। दूसरा कथा के अनुसार भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा से है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है जब पांडव को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर निकला उसे पशुपतिनाथ धाम के नाम से जाना जाता है।